हेलो दोस्तों, मैं हूं भरत गोयल और आप देख रहे हैं कैड ट्यूट्स। सबसे पहले आपके लिए जान लेना ज़रूरी है कि मॉडलिंग होती क्या है। मॉडलिंग 3 बेसिक और एसेंशियल पार्ट्स में डिवाइड होती है, जो है कैड, के और कैम। कैड कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड के कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग, कैम कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। ये तीनों एक साथ लिंक्ड होते हैं। आप प्रोडक्ट का डिज़ाइन कैड में बनाते हैं, फिर उसकी एनालिसिस कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग के हिसाब से करते हैं और फिर उसको मैन्युफैक्चरिंग के लिए भेजने से पहले आप कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग करके उसकी हर एक डायमेंशंस मशीन्स को भेजते हैं। तो जैसा कि मैंने इसमें लिखा हुआ है, ऑल दीज आर एसेंशियल पार्ट्स ऑफ एन इंजीनियरिंग स्टेप्स टू बी ऑब्टेन अ प्रोडक्ट इन प्रैक्टिकल वर्किंग। सबसे पहले हम कैड से शुरू करेंगे। तो आपके लिए जान लेना ज़रूरी है कि कैड होता क्या है। कैड द डिज़ाइन और ड्राइंग दैट यू कैन मेड विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर और डिफरेंट सॉफ्टवेयर दैट कैन हेल्प अस इन वेरियस वेज, सो वी कैन मेक आवर डिज़ाइन परफेक्ट विद द गिवन रिक्वायरमेंट। तो डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स जो हैं कैड मॉडलिंग के लिए वो मार्केट में अवेलेबल हैं। ऑटोकैड, सॉलिडवर्क्स, कैटिया, प्रोई, एनएक्सकैड एक्सेट्रा। ऐसे ही के लिए हैं या कैम के लिए भी अवेलेबल हैं। सबके अपने अपने काम होते हैं और अपने अपने फीचर्स सबके लिए डिफरेंट हैं। तो हमें अब ये देखना है कि इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा या फिर कौन सा सॉफ्टवेयर आपको आगे जाके काम आएगा। तो सबसे पहले जो स्टूडेंट की प्रेफरेंस रहती है वह है ऑटोकैड। क्यों? क्योंकि ये बेसिक कैड मॉडलिंग सॉफ्टवेयर है। जो भी फर्स्ट टाइम या फर्स्ट टाइमर इसको कर रहे हैं वो सबसे पहले इसको करना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि ये आपको 2D स्केच से 3D तक ले जाता है वेरी इजी स्टेप्स में। तो दूसरी प्रेफरेंस रहती है सॉलिडवर्क्स। सॉलिडवर्क्स ही क्यों? प्रोई और कैटिया क्यों नहीं? क्योंकि सॉलिडवर्क्स एक मच यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस देता है हमें, जिसे हमें यूज़ करने में और उसको अप्लाई करने में बहुत आसानी रहती है। ये हमारे आइडियाज़ को बहुत अच्छी तरह कंप्यूटर में ड्रॉ कर देता है। तो हम सॉलिडवर्क्स से स्टार्ट करते हैं। सॉलिडवर्क्स सबसे पहले जान लीजिए दोस्तों है क्या। हिस्ट्री ऑफ सॉलिडवर्क्स होती क्या है, इसमें आपको सॉलिडवर्क्स की थोड़ी बहुत डिटेल्स पता लग जाएंगी। सॉलिडवर्क्स इज ए सॉलिड मॉडलिंग कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग कंप्यूटर प्रोग्राम दैट रन्स ऑन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। और सॉलिडवर्क्स को पब्लिश करा था डेजोल्ट सिस्टम ने। ये एक तरह का 1992 के करीब आया था। तो अकॉर्डिंग टू द पब्लिशर, ओवर 2 मिलियन इंजीनियर्स एंड डिज़ाइनर्स एट मोर देन 165,000 कंपनीज वर यूजिंग सॉलिडवर्क्स एज ऑफ 2013। और दूसरा पॉइंट है दोस्तों, ऑल्सो अकॉर्डिंग टू द कंपनी ऑफिशियल ईयर 2011-12 रेवेन्यू फॉर सॉलिडवर्क्स टोटली $483 मिलियन। आप इसकी रेवेन्यू सेल से ही पता कर सकते हैं ये कितने ज़्यादा बिकने वाला सॉलिडवर्क्स सॉफ्टवेयर है। ये स्टूडेंट्स के लिए फ्री अवेलेबल होता है, लेकिन जो प्रोफेशनल या फिर इसको बिज़नेस के लिए यूज़ करना चाहते हैं उनके लिए लाइसेंस सॉफ्टवेयर होता है, जो 1 साल या 2 साल के हिसाब से कंपनी प्रोवाइड करती है। तो सबसे पहले देख लीजिए सॉलिडवर्क्स का इंटरफेस होता कैसा है। जो मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ वह है सॉलिडवर्क्स 2016। मार्केट में 14 भी आता है, 15 भी आता है और अब तो 17 भी अवेलेबल है। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि 17 यूज़ करें, स्टूडेंट वर्जन पे ले लीजिए। जो भी है आप डेजोल्ट की ऑफिशियल साइट्स पे जाकर इसके बारे में पता कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं आपको बताता हूँ कि सॉलिडवर्क्स सबसे पहले आप शुरू कैसे कर सकते हैं। जैसे आपने नवा इसमें डिज़ाइन बनाना है या डॉक्यूमेंट नवा क्रिएट करना है, तो यहाँ पे एक ब्लैंक पेज का टैब दिखेगा, इस पर कर्सर ले जाके क्लिक कर दीजिए। जब आपने क्लिक करा तो यहाँ 3 चीज़ें आती हैं, पार्ट, असेंबली और ड्राइंग। पार्ट अ 3D रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सिंगल डिज़ाइन कंपोनेंट। असेंबली अ 3D अरेंजमेंट ऑफ पार्ट्स एंड और अदर असेंबलीज। ड्राइंग अ 2D इंजीनियरिंग ड्राइंग टिपिकली ऑफ ए पार्ट और असेंबली। ये जैसे कि आप देख रहे हैं, पार्ट में आप जो भी आपने आइडिया दिमाग में सोचा है या पेपर पे उतारा है उसको आप पार्ट मॉडलिंग के थ्रू कैड में उतार सकते हैं। और आपने पेपर पे उतारा है वो आप सॉलिडवर्क्स में उतार लीजिए, जिससे कि आपको अपने पार्ट के लिए स्पेसिफिक डायमेंशन मिल जाएंगी।
और फिर वो जो पार्ट आपने बनाया है, ऐसे डिफरेंट पार्ट्स आप असेंबली में उनको असेंबल कर सकते हैं, जैसे कि वो नाम बता रहा है। और ड्राइंग, ये 2D इंजीनियरिंग ड्राइंग एक बेसिकली पार्ट मॉडलिंग या असेंबली में जो भी आपने पार्ट बनाया है उसको वहाँ जाके एलोबरेट करता है, ताकि आपके एब्सेंस में कोई और इसको ड्राइंग को समझ सके। तो पार्ट मॉडलिंग से शुरू करते हैं हम। इसको खोलने के 2 तरीके हैं यहाँ पे। तो पार्ट मॉडलिंग को सिलेक्ट करके डबल क्लिक कीजिए, या फिर पार्ट को सिलेक्ट करके ओके कर दीजिए। ये थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि सॉफ्टवेयर बहुत हैवी होता है, लेकिन खुलने के बाद वो कुछ ऐसा दिखेगा। ये है दोस्तों आपके टूल बार, ये और ये हैं कमांड टूल बार्स, और ये हैं रेफरेंस टूल बार्स। रेफरेंस यानी आप रेफरेंस आप समझिए होंगे। ये कमांड्स की हिस्ट्री बताते हैं। सेंसर और एनोटेशन आपको बाद में पता लगेंगी। ये आपका मटेरियल स्पेसिफाई करते हैं किस मटेरियल का आपने अपना पार्ट मॉडल बनाना है। और ये रेफरेंस प्लेन, आपको कोई रेफरेंस प्लेन को लेना ही पड़ेगा कि आप उससे कोई चीज़ उभार सकें, या फिर जैसे फ्रंट प्लेन में आपका चीज़ दिखता है या प्रोडक्ट दिखता है उसको उस पर प्रिंट करवा सकें। और अब देखते हैं अपनी कमांड्स कौन कौन सी हैं। सबसे पहले अगर आपने 2D स्केच बनाना है तो 2D सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आपने 3D बनाना है तो 3D स्केच नीचे दी गई एरो से 3D स्केच सेलेक्ट हो जाएगा। और ये है स्मार्ट डायमेंशंस, ये आपको पार्ट को डायमेंशन देता है। मैं आपको भी इसके बारे में बाद में बताऊँगा। ये है लाइन कमांड, लाइन बनाने के लिए। लाइन क्या होती है? 2 पॉइंट्स का इंटरसेक्शन। ये है सर्कल, सर्कल ये स्प्लाइंस कर्वी वेव्स होती हैं। जैसे कि आपके प्रोडक्ट को अगर कर्व वेव चाहिए तो कैसे देंगे, जरूरी नहीं कि हर बारी लाइन और सर्कल या फिर आर्क से ही आए। और ये है रेफरेंस प्लेन, आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से भी। और ये है रेक्टेंगल, ये आर्क, ये एलिप्स, ये टेक्स्ट, स्लॉट, पॉलीगन, फिलेट। इन सब के बारे में आपको धीरे धीरे अगली वीडियोस में नेक्स्ट वीडियोस में पता लगता रहेगा। फ़िलहाल के लिए आप रेफरेंस प्लेन देखिए क्या होता है। अगर आपकी चीज़ फ्रंट से आपको समझ आ रही है तो आप फ्रंट से उसको शुरू कर सकते हैं। सिंपली सेलेक्ट करिए फ्रंट प्लेन और यहाँ पे नॉर्मल टू का साइन दबा दीजिए या फिर क्लिक कर दीजिए, एक ही बात है। जब आप क्लिक करेंगे तो ये दिखेगा आपका इंटरफेस आपके बिल्कुल सामने आ गया। तो जल्दी से एक ड्राइंग बना के मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल लिया, फिर इसके अंदर एक सर्कल लिया, ये हो गया आपका रेक्टेंगल और ये है सर्कल। अब इसको मैं डायमेंशन दे देता हूँ। रेक्टेंगल के लिए आपको लेंथ और ब्रेड्थ दोनों को अलग अलग डायमेंशन देनी होंगी। 100 एंड देन उसको देता हूँ मैं 50। तो ओके मेरी ये फिर अपना सर्कल के लिए डायमेंशन देता हूँ मैं। ये हो गया आपका सर्कल। अब इसको मैं ले जाता हूँ, करता हूँ थोड़ा सा एक्सट्रूड। जब एक्सट्रूड करेंगे आपको यहाँ पे फ्रॉम डायरेक्शन 1 और कुछ ऐसा दिखेगा। ये मैं आपको अगली वीडियोस में एलोबरेट करता रहूँगा या आप अगले टूल्स में देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको हाइट दे रहा हूँ 100 mm, इसमें डिफ़ॉल्ट 10 होती है। जब आप देखेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, रेक्टेंगल और उसके बीच में एक होल। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि कैट क्या होता है और सॉलिडवर्क्स क्या चीज़ है और वो हमको कैसे हेल्प करता है। अगली कमांड्स या सॉलिडवर्क्स पूरा जानने के लिए देखते रहिए कैड ट्यूब्स। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू।